दोस्तों ये स्ट्रीट पपी फैमिली है और एक बड़े शहर बोल सकते हैं, इसके बीचों बीच रहते हैं। और यहाँ बहुत ही कंजेस्टेड बस्ती तो नहीं कहेंगे, अच्छी कॉलोनी है, ठीक है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीट पपी फैमिली, क्योंकि हम लोग भौतिकवादी सुविधाओं के पीछे दौड़ दौड़ कर इस तरह के हो गए हैं कि हमें अब नज़र नहीं आता कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन कितना परेशान है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो लोग हों। क्योंकि हम अक्सर उन व्यक्ति को तवज्जो या वैल्यू देते हैं जो सोसाइटी में थोड़े अच्छे हैं, जिनके पास भौतिकवादी सुविधा हैं, कहीं बेहतर हैं। पर और वो लोग जो बेहतर हैं, वो जो छोटे से जीव हैं, जैसे स्ट्रीट पपी ही मान लो, उनको कुछ समझते नहीं। उनको लगता है कि अगर ये इस कॉलोनी में या इस गली में रहेंगे स्ट्रीट पपी, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो सोसाइटी का एक बोल सकते हैं पैमाना है, वो बहुत स्लो हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि यार बाहर के लोग, यार हमारे रिश्तेदार आएंगे या फिर हमसे मिलने जुलने वाले आएंगे, अगर ये स्ट्रीट स्ट्रीट पपीज़ को देखेंगे तो उनको लगेगा यार कितनी गंदे कॉलोनी में रह रहे हैं। और इसलिए वो इन पर ध्यान नहीं देते और वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाते और किसी कारणवश बहुत सारी समस्याओं से के ग्रसित हो जाते हैं और अंत में जो होता है वो हो ही जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन सभी लोगों से, यार इन्हें तुमसे कुछ नहीं लेना भाई, कुछ भी तुमसे उम्मीद नहीं है उन्हें। अगर उम्मीद है, क्योंकि अगर तुम इनको प्यार और स्नेह दोगे तो लौट के वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देते हैं, और नहीं दोगे तब भी बेचारे कुछ देते ही हैं तुम्हें। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई रेयर मामला हुआ होगा जिस गली में स्ट्रीट पपी रहते हैं उस गली के लोगों को ही काट लिया हो, बहुत कम। ठीक है, चूंकि ये जानवर हैं और वो मूक बाधिर हैं, आप उन पे जितने भी एलिगेशन लगा सकते हो लगा लो कि ये गंदा है और ये इस तरह से भौंकता है और ये बच्चों को काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो हम लोग इतने अच्छे ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं कि हमसे एक्सीडेंट नहीं होते, हमसे भी घटना दुर्घटना हो जाती हैं। तो हम उस चीज़ को कानून में लेके चल देते हैं कि नहीं और मुझसे गलती कहाँ हुई थी और ऐसा वैसा। पर इन बेचारों का क्या ही दोष है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साफ साफ शब्दों में, इन पे ध्यान दीजिए। ये भी जीव हैं, हमारे सोसाइटी के हैं, हम लोगों के बीच रहे हैं और सदियों से हमारे वफादार रहे हैं। अभी से नहीं, इतिहास आप देख लीजिए, हमेशा वफादार रहे हैं डॉग। और आजकल जो पेट डॉग का जो ट्रेंड चल रहा है, बताइए इनमें उनमें क्या अंतर है। हम अगर इनको बेहतर रखें तो हमारी पूरी सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों बेहतर हो सकती है। लेकिन हम पेट डॉग को बहुत कॉस्टली खरीदते हैं। उतने में आप चाहें तो 10 डॉग को, स्ट्रीट पपीज़ को, फैमिली को आप पाल सकते हैं भाई साहब, क्योंकि वो 20, 25, 30 हज़ार रुपए के आते हैं। ठीक है, और भी महंगे भी हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए इनकी आत्मा से मिलिए, आप जुड़िए आप इनसे, ये आपको स्नेह सब कुछ देते हैं। ठीक है, और इनकी जब आप आत्माओं से जुड़ जाएंगे तो ये आप देखिए, आप कहीं से भी घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको एक टकटकी निगाहों से देखते हैं। और जब तक आप वहां से लौट के नहीं आ जाते, वो हमेशा आपकी केयर एंड प्रोटेक्टिव की प्रार्थना करते हैं कि यार आज शाम को वो नज़र नहीं आए, और नहीं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता खाने को। ठीक है, तो सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इन चीज़ पे विशेष फोकस करिए दोस्तों। हम सब अमर नहीं हैं, हम सब भी इन्हीं की तरह हैं, जानवर ही हैं मानो। तो ठीक है, जान बसती है, हमें तो जानवर है। ठीक है, हमें इन सब की केयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी मानवता है कि ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी भी तो है कि हम इनकी केयर कर लें। और आप सबका इतना प्यार मिल रहा है मुझे दोस्तों, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ इनको बेहतर कर सकूँ, क्योंकि शहर में है तो जितना मुझसे बन रहा है बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच इसके लिए।